सो वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां हम रोजाना सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए यहाँ पे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं देखेंगे। तो टॉपिक्स होने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग रैंक एंड रिपोर्ट्स के न्यूज को डिस्कस करेंगे, फिर नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स, फिर अवार्ड्स, फिर स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के न्यूज को डिस्कस करेंगे, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, डिफेंस अफेयर्स एंड फेस्टिवल्स के न्यूज को डिस्कस करेंगे, और आखिरी में एज यूजुअल जो वन लाइनर्स न्यूज है उन्हें भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है रैंक्स एंड रिपोर्ट से रिलेटेड। क्या कह रहा है पहला न्यूज, ध्यान से देखते हैं। पहला न्यूज आपसे कह रहा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नोमाड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 व्हिच वाज रिसेंटली रिलीज्ड। यानी कि नोमाड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या होने वाली है। यहां पे भारत का रैंक का मतलब क्या है, भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग क्या होने वाली है। देखिए, उस देश की पासपोर्ट यहाँ पे टॉप करेगी, उस कंट्री की पासपोर्ट यहाँ पे टॉप करने वाली है जिस कंट्री के, है ना, टॉप करने वाले हैं जिस कंट्री के पासपोर्ट की मदद से, जिस कंट्री के पासपोर्ट की मदद से, है ना, आप मैक्सिमम देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, वीजा फ्री ट्रैवल करते हो। यानी कि अगर किसी देश की रैंकिंग 1 है, इसका मतलब ये है भैया उस देश की पासपोर्ट बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उस देश के पासपोर्ट की मदद से आप ज्यादा देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर भैया टॉप किसने किया है, याद रखना, इस रिपोर्ट के अंदर टॉप किया है आयरलैंड ने। इस रिपोर्ट में टॉप कौन कर रहा है, आयरलैंड इस रिपोर्ट को टॉप कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की रैंकिंग इन द नोमाड पासपोर्ट इंडेक्स कितनी होने वाली है, 148 होने वाली है। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भी तो आता है। बिल्कुल आता है। अगर आपको याद हो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करूं, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग थी कितनी भैया, 85। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 85 थी। 36 रैंकिंग इंडिया की किस में है भैया, तो याद रखना नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स आया था, रेडिनेस इंडेक्स आया था। ठीक है, और ये इंडेक्स कौन प्रेजेंट कर रहा था, यूएनसीटैड प्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 36 होने वाली है। इंडिया की रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स में, इंडिया की रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी है, 118। 118 है इंडिया की रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, तो नोमाड पासपोर्ट इंडेक्स में वो देश टॉप करेगा जिस देश के पासपोर्ट की मदद से आप ज्यादा देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो यहां पे आयरलैंड टॉप कर रहा है। आयरलैंड के पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप देखोगे 176 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। सेकंड पोजीशन पे आपको स्विट्जरलैंड, फिर ग्रीस देखने को मिलेगा, पोर्चुगल, माल्टा, इटली देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड इंडिया की रैंकिंग 148 होने वाली है। आइए नेक्स्ट न्यूज आपसे कह रहा है कि विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। कौन से सेक्टर के लिए, तो बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, है ना। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट में क्या पता चलने वाला है भैया, देखो डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, है ना, डिजिटल थ्रेट क्या होगा, तो डिजिटल थ्रेट का मतलब है भैया, है ना, ये जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, डिजिटली हो रहे हैं। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में एंड इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर एंड इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, है ना, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। और इसी वजह से भैया मिनिस्ट्री ऑफ मिटी ने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ मिटी ने लॉन्च किया है, जिसके मिनिस्टर हो जाएंगे अश्विनी वैष्णव साहब, अश्विनी वैष्णव साहब। ये रेलवे मिनिस्ट्री भी संभालते हैं और मिट्टी मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। तो अश्विनी वैष्णव सरकार, अश्विनी वैष्णव जी की जो मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिट्टी, इसने क्या लॉन्च किया है, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। कौन से सेक्टर के लिए, तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। यानी कि इस सेक्टर को हमें प्रोटेक्ट करना है साइबर थ्रेट से, है ना, और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की बात यहां पे की जा रही है। ठीक है,
तो MITI लॉन्चेस फर्स्ट डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। याद रखना ये पहला एडिशन होने वाला है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो जाने वाला है। आई अगला प्रश्न आपके सामने है नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स रिलेटेड। क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखो, टैंजिबल का मतलब होता है जिसे आप छू सकते हो, टैंजिबल का मतलब होता है जिसे आप छू सकते हो। ये बोर्ड मेरे लिए टैंजिबल एसेट है, मैं इसे छू सकता हूं, और इस बोर्ड के थ्रू पढ़ाने से, है ना भैया, मैं पैसे भी कमा रहा हूं, ठीक है, आपको शिक्षा भी प्रोवाइड कर रहा हूं, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, टैंजिबल एसेट हो जाएगा। वहीं अगर मैं इनटैंजिबल की बात करूं तो इनटैंजिबल का मतलब होगा भैया ऐसी कोई चीज जिसे मैं छू नहीं सकता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जगन्नाथ रथ यात्रा, है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा अगर आपको याद हो, ये बेसिकली इसे हम चैरियट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, चैरियट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है, इसे रथ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, रथ यात्रा, ठीक है। इसका सेलिब्रेशन कहाँ पे हो रहा है, होता है पुरी के अंदर, है ना, पुरी के अंदर, पुरी उड़ीसा के अंदर इसका सेलिब्रेशन होता है। यहाँ पे 3 रथ होते हैं बेसिकली। एक रथ होता है बलभद्रा का, बलभद्रा, एक होता है सुभद्रा, सुभद्रा, और एक रथ होता है भैया लॉर्ड जगन्नाथ का। तो लॉर्ड जगन्नाथ के जो भाई और बहन है, इन तीनों रथों का, है ना, पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो है वो इसे लेकर जाया जाता है, ठीक है। याद रहे ये एक एनुअल फेस्टिवल होने वाला है, ये एक एनुअल फेस्टिवल होने वाला है, उड़ीसा में से काफी धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा में से काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसका सेलिब्रेशन लूनर मंथ ऑफ असद के समय किया जाता है, ठीक है। जून जुलाई के आसपास इसका सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, किसका, रथ यात्रा कह लो, चैरियट फेस्टिवल कह लो, या फिर जगन्नाथ रथ यात्रा कह लो, पूरी के अंदर इसका सेलिब्रेशन होता है। वहीं अगर मैं बात करूं बलि यात्रा, है ना, बलि यात्रा की बात करूं तो बलि यात्रा का सेलिब्रेशन कटक में होता है, याद रखना, महानदी रिवर के पास, महानदी रिवर के पास इसका सेलिब्रेशन होता है, कहां पे, कटक में, ठीक है। एंड 7 दिनों का ये सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, 7 दिनों का सेलिब्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये बलि यात्रा का मतलब क्या है भैया, तो बेसिकली जो उड़ीसा के अंदर समुद्र है ना, उड़ीसा के अंदर जो समुद्र है ना, यहाँ पे एक सेलिब्रेशन होता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो रिश्ते हैं किसके, तो उड़ीसा के, उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के, स्पेशली बाली, ठीक है। तो बलि यात्रा क्या है भैया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और उड़ीसा के बीच में जो मरीटाइम कॉपरेशन है, मरीटाइम एक रिलेशनशिप है ना, उसका सेलिब्रेशन होता है क्या, बलि यात्रा। ये तो मतलब समझ गए। अब बोला है नेशनल लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। एक होता है नेशनल लिस्ट और एक होता है यूनेस्को का, है ना, एक होता है भैया नेशनल वाला और एक होता है यूनेस्को वाला, यूनेस्को वाला, ठीक है। अगर मैं नेशनल वाले की बात करूं, अगर मैं नेशनल वाले की बात करूं तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 2013 में। ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जिनको नेशनल लिस्ट में शामिल किया गया, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जिनको नेशनल लिस्ट में शामिल किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, ये बात याद रखना। किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का आपको इनिशिएटिव देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं भैया, वहीं अगर मैं बात करूं यूनेस्को वाले की, ठीक है, तो यूनेस्को वाला कब लॉन्च हो रहा है, 2003 में, 2003 में। ये इंप्लीमेंट कब हो रहा है, 2006 के अंदर, 2006 के अंदर। ऐसे भारत की कितनी ट्रेडिशंस हैं, कितने कल्चर वाली चीजें हैं जिसको यूनेस्को के इस पर्टिकुलर लिस्ट में शामिल किया है, तो 15 है।
कितनी है 15। जो लास्ट वाला है वो कौन सा था, गरबा, जिसे 2023 में इसमें शामिल किया गया था, जिसे 2023 में इसे शामिल किया गया था। तो एक नेशनल वाला है, एक यूनेस्को वाला है। यूनेस्को वाले में कितने है, 15 है भारत के। नेशनल वाले में तो बहुत सारे हैं। और इसी पर्टिकुलर लिस्ट में किसे शामिल किया जा रहा है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा को एंड बलि यात्रा को, यानी कि बोट ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, आइए अवार्ड्स एंड रिकग्निशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोलन गुरेर संदेश रिसेंटली गेट्स जीआई टैग। इसका संबंध किस राज्य से है, तो जीआई टैग के लिए हमने पढ़ा है 1999 में एक्ट आता है। ठीक है, 2003 में ये इंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, इंप्लीमेंट हो जाता है। 2004 में पहली वस्तु जिसे जीआई टैग मिला वो कौन सी थी, 2004 में वो थी दार्जिलिंग की चाय, है ना, दार्जिलिंग की टी। ठीक है, कितने साल के लिए मिलता है, 10 सालों के लिए आपको जीआई टैग मिलता है। और 10 साल के बाद आप इससे रिन्यू करवा सकते हैं। इसका ऑफिस आपको चेन्नई तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। कहां पे, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। मोस्ट जीआई टैग किसके पास है, तो मोस्ट जीआई टैग आपको उत्तर प्रदेश के पास देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय तमिलनाडु। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल के 7 ऐसे आइटम्स हैं जिनको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। और ये जो नूलेन गुरेर संदेश है, ये भी कहां का आइटम होने वाला है, वेस्ट बंगाल का ही आइटम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल सिक्योर्स जीआई टैग फॉर नूलेन गुरेर संदेश, एक टाइप की मिठाई। बारुईपुर गुआवास, कमरपुकुर्स व्हाइट बूंदी, मुर्शिदाबाद चन्नन बोरा, बिष्णुपुर मोतीचूर लड्डू, रधुनी पागल राइस और मालदा का निस्तारी सिल्क यार्न। ठीक है, ये 5 ऐसे आइटम्स हैं जिनको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। और ये सारे के 7 ऐसे आइटम्स हैं जो कि सारे के सारे वेस्ट बंगाल से। आपसे पूछा है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फ्रेड डारिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड। फ्रेड डारिंगटन एक व्यक्ति है और इन्हीं के नाम से ये अवार्ड की शुरुआत की गई है। क्या नाम है, फ्रेड डारिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड। आपने देखा होगा बहुत बार, है ना, समुद्र के साइड जो सैंड है ना, उससे क्या बनाया जाता है, उससे जो है शेप्स बनाए जाते हैं। उससे क्या बनाए जाते हैं, शेप्स बनाए जाते हैं। कभी लॉर्ड जगन्नाथ का शेप, कभी लॉर्ड गणेशा का शेप, कभी सांता क्लॉज क्लॉज का शेप। तो यहां पे याद रखना, सुदर्शन पटनायक ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति है ना। ये क्या है, ये एक सैंड आर्टिस्ट है। ये एक सैंड आर्टिस्ट है जिनको जिनको फ्रेड डारिंगटन सैंड आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, पहले आर्टिस्ट। याद रखना, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है, 2014 में मिला था। पद्मश्री अवार्ड इनको कब मिला था, 2014 में। रिसेंटली इन्होंने रशिया में, है ना, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड भी जीता। गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जीता इन्होंने, मास्टर अवार्ड जीता कब, 2024 में। और यह अवार्ड फंक्शन कहां पे हुआ था, कंपटीशन हुआ था रशिया के अंदर, है ना। रशिया के अंदर ये कंपटीशन हुआ था जहां पे इन्होंने 12 फीट का एक लॉर्ड जगन्नाथ की मूर्ति बनाई थी। 12 फीट की लॉर्ड जगन्नाथ की मूर्ति बनाई थी। ठीक है, इन्होंने सांता क्लॉज भी बनाया था, 100 फीट का सांता क्लॉज, 100 फीट का सांता क्लॉज भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, इन्होंने भैया लॉर्ड गणेशा की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी बनाई थी। ठीक है, तो आप देखोगे एक सैंड आर्टिस्ट है, नाम है सुदर्शन पटनायक। इनको फ्रेड डारिंगटन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आई नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव से रिलेटेड है। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जीपी द्रास्ती प्रोग्राम टू ट्रैक रनअवेज एंड फाइंड मिसिंग चिल्ड्रंस। तो भैया बोला है इनमें से किस राज्य के द्वारा एक ऐसे इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जिसका मकसद है खोए हुए बच्चों को ढूंढना या फिर कोई क्राइम करके रनअवे भाग रहे लोग उनको पकड़ने का काम करना। तो गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया है जीपी द्रास्ती। जीपी द्रास्ती यानी कि गुजरात पुलिस ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलेंस
टैक्टिकल इंटरवेंशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रोन्स की मदद ली जाएगी जो लोग भाग रहे हैं उनको पकड़ने में, एंड साथ ही साथ बच्चों को ढूंढने में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। गुजरात में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है जीपी द्राष्टि प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की बात हो रही है तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट एंड पीस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। देखिए, आपको क्या लगता है स्पोर्ट्स खेलने की जरूरत क्या है? तो आप बोलोगे सर स्पोर्ट्स खेलने की जरूरत तो ये है कि हम लोग स्पोर्ट्स खेलने से फिट रहते हैं। ये बात बिल्कुल जायज है कि आप जब स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपके अंदर एक अलग से फिट है ना, फिटनेस जो है वो डेवलप होती है। साथ ही साथ जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो, जब आप क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, तो आपके एक ओपोनेंट होता है या आपके एक टीम मेंबर्स होते हैं, जब आप उनके साथ खेलते हो तो एक अलग सा रिश्ता बनता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया कहा गया है पीस को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए भी एंड शांति के लिए भी ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 6 अप्रैल को। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 6 अप्रैल को याद रखना है। ठीक है, WHO स्टैब्लिश हो रहा है 7 अप्रैल को, है ना, और इसलिए कमेंट सेक्शन में बताइए 7 अप्रैल को हम किस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, फटाफट से बताएंगे। अगला न्यूज स्पोर्ट्स एंड गेम्स की है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि कौन सी राज्य होस्ट करने वाली है 7वां एडिशन किसका? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में होने वाला है। कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी? मई 2025 से। वहीं अगर मैं बात करूं छठा एडिशन कहां पे हुआ था, तो छठा एडिशन कहां हुआ था बच्चा? तमिलनाडु के अंदर हुआ था। कहां पे? तमिलनाडु में 6th एडिशन हुआ था। एंड 7th एडिशन कहां पे होने वाला है? तो मई 2025 में। कहां पे? बिहार में। रिसेंटली अगर आपको याद हो खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हुए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हुए, है ना, कि 2 फेजेस में खेले गए, एक लद्दाख में खेला गया और एक भैया जम्मू एंड कश्मीर में खेला गया। जम्मू एंड कश्मीर में खेला गया। तो बिहार में 7वां एडिशन किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। अगला प्रश्न है डिफेंस अफेयर्स से रिलेटेड। कह रहा है एक्सरसाइज है जिसका नाम है स्ट्रेट थंडर 2025 ए। इस एक्सरसाइज को कौन होस्ट कर रहा है? तो लिखना चाइना इसे होस्ट कर रहा है। ठीक है, चाइना इसे होस्ट कर रहा है। यहां पे एक टारगेट जो फ्लेक्सिबल टारगेट है और उसको यहां पे मारा जा रहा है। ठीक है, तो ऑन अप्रैल 2 2025 चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी लॉन्च मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका कोड नेम है स्ट्रेट थंडर 2025 ए इन द मिडिल एंड सदर्न एरिया ऑफ ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, तो मिडिल एंड सदर्न एरिया ऑफ ताइवान स्ट्रेट में इसे कंडक्ट किया गया है चाइना के आर्मी के द्वारा। कह रहा है कि हानवा एरोस्पेस हैज साइंड अ न्यू $253 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट विद लार्सन एंड टर्बो। तो यहां पे देखिए हानवा एरोस्पेस के बीच में, हानवा एरोस्पेस, बताइए जरा हानवा एरोस्पेस कौन से देश की कंपनी है? हानवा एरोस्पेस कौन सी देश की कंपनी है? तो हानवा एरोस्पेस और लार्सन एंड टर्बो ये इंडिया की है। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। कितने का? $250 मिलियन का। $250 मिलियन का। कहां की कंपनी है? साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक है, एरोस्पेस एंड डिफेंस एक कंपनी होने वाली है साउथ कोरिया की, याद रखना। तो इनके बीच में $250 मिलियन का एक डील साइन हुआ है जहां पे सप्लाई किया जाएगा कंपोनेंट्स। किसका कंपोनेंट्स? तो K9 वज्र का, है ना, और इसे शामिल किया जाएगा आर्मी में। तो 100, है ना, 100 K9 वज्र टी के कंपोनेंट्स जो है वो हम परचेज करना चाहते हैं और इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा भैया हमारी इंडियन आर्मी को। ये K9 वज्र टी ये डिफेंस सिस्टम है, इसे हम K9 सेल्फ K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड हाउजर भी कहते हैं और इंडियन आर्मी के लिए इसे बनाया जाएगा। टोटल 100 एक्वायर किए जा रहे हैं। अगला है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। कह रहा है विच एडिशन ऑफ पौंडीचेरी हेरिटेज फेस्टिवल रिसेंटली बिगिंस। तो 11वां एडिशन है जो कि रिसेंटली शुरुआत हुआ है पौंडीचेरी हेरिटेज फेस्टिवल। ठीक है, और ये कहां पे हो रहा है भैया? तमिल क्वार्टर में हो रहा है। कहां हो रहा है? तमिल क्वार्टर में हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रीट गेम्स खेले जाते हैं। ठीक है,
इस फेस्टिवल के दौरान स्ट्रीट गेम्स खेले जाते हैं एंड कुछ और भी कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पे कंडक्ट की जाती है। कल्चरल एक्टिविटीज, स्ट्रीट गेम्स, ये सारे किए जाते हैं। ठीक है, आइए मिसलिनियस न्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कजाकिस्तान ने, ठीक है, क्या डिस्कवर किया है? तो कजाकिस्तान ने रियर अर्थ एलिमेंट डिस्कवर किया, उसका एक रिजर्व डिस्कवर किया है। ठीक है, ये जो रियर अर्थ एलिमेंट है ये अलग अलग डिवाइसेस में इस्तेमाल होती है और बहुत ज्यादा कॉस्ट होते हैं इनके। ठीक है, तो कजाकिस्तान ने डिस्कवर किया है रियर अर्थ एलिमेंट। द्रौपदी मुर्मू, पहली बार ऐसा हो रहा है 25 सालों में कि भारत की कोई प्रेसिडेंट जो है वो कहां जा रहे हैं? पोर्चुगल और स्लोवाकिया जा रहे हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू पोर्चुगल और स्लोवाकिया के दौरे पे। CSIR प्लस नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड साइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील विद प्राइवेट फर्म टू मैन्युफैक्चर हंसा ट्रेनर प्लेन्स। तो यहां पे देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील साइन हुई है CSIR नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में प्लस कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स हंसा ट्रेनर प्लेन्स को डेवलप करेंगे। हंसा ट्रेनर प्लेन्स ट्रेनिंग के लिए काम आता है ना। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। सेशन कैसा लगा ये आप बात कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।